हाँ हाँ हाँ, मिले तो हम लोग संयोग से थे। हम जा रहे थे ट्रेन में बम्बई तक, और ये जा रहे थे बस जयपुर तक। तो हम दोनों ट्रेन में मिल गए संयोग से, फिर हम में प्रेम हो गया। हमारी सीट थी और उनकी बर्थ थी, और वो आमने सामने का मामला है। हाँ, लेकिन उसके आगे क्या कहेंगे आप? मुझे समझ ही नहीं आता कि आप जो समझाते हैं वो मेरी समझ में भी आता है कि नहीं। प्रणाम जी आचार्य जी। जी। आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न है कि संयोग होते क्या है फिर? क्योंकि अभी तक तो हमने ये जाना कि प्रकृति में सब कुछ है, देह है, चेतना है, ये सारी बातें तो समझ में आई हैं या नहीं मुझे पता नहीं, बट आपके साथ यात्रा में है तो थोड़ा बहुत आई होंगी, जो भी है। पहले से तो ज़ीरो था एकदम ही। बट संयोग को हम कैसे क्या कहेंगे फिर? गुण कहेंगे कि कैसे, क्या ही कहेंगे? कुछ भी नहीं समझ में आ बस संयोग है, अकारण है, रैंडमनेस, रहा। अकारणता। तो वो क्यों होते हैं? क्यों तब हो जब कोई कारण हो ना। आपके हाथ में किसी चीज के बीज हैं, गेहूं है, हुँ, आपने ऐसे छोड़ दिया उसका। हुँ, हवा भी चल रही थी, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, ऐसे ऐसे छोड़ दिया आपने। ठीक हुँ। है, उनमें से एक किसी जगह गिर गया, वो उगाया। कुछ कारण थोड़ी है इसका, कोई कारण नहीं। और ये जो हम संयोगों पर चलते रहते हैं, श जैसे परधर्म की जब बात आपने बताई थी कि हम शरीर, समाज और संयोगों पर चलते रहते हैं। तो हमारे संदर्भ में फिर हम वो संयोग क्यों करते हैं? या तो हमारा चुनाव होना चाहिए। और आपने ये भी बताया कि जब हमारा जन्म होता है तो सबसे उस समय तो हम अशक्त होते हैं, क्योंकि वो चुनाव हमारा नहीं होता। फिर उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारा, फिर हम शरीर के हिसाब से चलते हैं, तो समाज के हिसाब से चलते हैं। तो ये दोनों मिल करके ही क्या हम वो संयोग बनाते हैं, या हम अच्छे से समझिएगा क्या बात है। हम कुछ नहीं बनाते। हम क्या संयोग हम बनाएंगे तो संयोग कहाँ रहा फिर वो? मैंने कुछ बनाया तो संयोग कहाँ से हो गया? सुनिए अच्छे से। कार्य के पीछे जैसे कारण है, कर्म के पीछे वैसे ही करता है। जैसे कार्य के पीछे कारण, वैसे ही कर्म के पीछे करता है। संयोग का मतलब होता है कार्य है, कारण कुछ नहीं है। कार्य है लेकिन कारण कुछ भी नहीं है, वो बस है। अगर कार्य है कारण नहीं है, तो फिर उधर कर्म है और करता नहीं। अहम क्या बनता है? हम तो कर्ता बनता है अहम कर्ता बना रहे, इसके लिए क्या जरूरी है? कि वो कुछ ना कुछ करता रहे। नहीं। कार्य के पीछे कारण है कारण, हाँ, हाँ, और कर्म के पीछे कर्ता है। हाँ। अगर कर्ता को जीवित रहना है तो किसको कर्म, किसको जीवित रहना होगा? कर्म, कर्म को, कारणता को। कारणता को। अच्छा, कारण अगर मिट गया तो कर्ता भी मिट गया ना। जैसे कार्य के पीछे कारण है, वैसे ही कर्म के पीछे कर्ता है। है, हाँ, तो अहम को कर्ता बनना है, तो अहम को अपने आप को बचाए रखने के लिए जरूरी है हाँ। कहना कि कोई कारण होगा। कोई कारण होगा। कारण कुछ है नहीं, रैंडमनेस है। और जब आप किसी से बोलें कि रैंडम बात है बस, तो देखा है लोगों के कैसे मुंह उतर जाते हैं। लोग कहते हैं पर कोई वजह तो होगी ना, जीवात्मा होती होगी। कोई अमीर घर में पैदा हुआ, कोई गरीब घर में पैदा हुआ, कोई बच्चा बचपन में ही इतना बीमार क्यों पैदा हुआ, कुछ बच्चे पैदा होते ही क्यों मर जाते हैं, कोई बचपन से ही बहुत बुद्धिमान क्यों पैदा होता है। कुछ कारण तो होगा ना। कारण कुछ भी नहीं है, ऐसे उड़ाया था। कुछ कहीं गिर गया, कुछ कहीं गिर गया, कारण कुछ नहीं है। ये बात लेकिन अहंकार के लिए प्राण घातक होती है। क्योंकि अगर कारण नहीं है तो फिर कर्ता भी नहीं है ना, और कर्ता माने अहंकार। अगर कर्ता नहीं है तो अहंकार नहीं है। अहंकार मिट गया ये जानते हैं कि कोई कारण नहीं है, हुँ। बस संयोग है। तो जब आपने बताया था कि परधर्म पर नहीं चलना है, तीनों पर, शरीर, समाज और संयोग, तो शरीर का हम विरोध कर सकते हैं कि आलस कर रहा है तो हमें उठना ही है। और संयोग का समाज, विरोध करा जाता है ये जान के कि संयोग मात्र है। वो वो कैसे, मतलब हमेशा क्या ये पता चलेगा हमें कि हाँ, ये संयोग हो रहा है?
और संयोग में तो अहंकार बताएगा कि संयोग नहीं है, कारण है, करता हूं मैं, कारण है। आपका काम है ये देख लेना कि कोई कारण नहीं है, संयोग मात्र है। वो आत्मज्ञान ये आत्मज्ञान है, जानना कि संयोग है और कोई बात नहीं है। कुछ उदाहरण से आप समझें। आप जा रही थी कपड़ा खरीदने के लिए और वहीं बाजार से गुजरी और बढ़िया तेल के छौंके की खुशबू आ गई, या कुछ और है वहां पे, वो जलेबी छन रही थी, हम्म, हाँ, हम्म, और जा कर के वहाँ जलेबी की दुकान में खड़ी हो गई। वहाँ कोई मिल गया, उससे गपशप चलने लग गई। हम्म, गपशप चलने लग गई तो उसमें कुछ सौदा भी हो गया। हम्म, कोई आकर के पूछे कि ये सब जो हुआ उसका कारण क्या था, तो आप कुछ ना कुछ कारण बता दोगे। कारण कुछ भी नहीं था, संयोग की बात है। बाजार को निकले थे, नथुनों में तेल की गंध पड़ गई, बस ये बात है। तो वही वही पॉइंट है मेरा कि वो जब ऐसा आया मोमेंट कि वो तेल का जो भी आया, तो चुनाव तो फिर मैंने ही किया कि हम वहां चुनाव पर कहाँ करता है आम आदमी? बेहोश होना भी चुनाव है, बस इतना ही चुनाव वो करे रहता है। क्योंकि वो जो गपशप वाली बात में यदि किसी ने वहां पर टोका कि तुम क्यों कर रहे हो, तो फिर मुझे तो बताना होगा ना कि हाँ हम जलेबी खाने आए थे और जा हम उधर रहे थे। तो लेकिन ये मेरी इंद्रियां इससे ट्रिगर हुई, मतलब ये तो एक ज्ञान वाली ये बात है। तब पता होना ज्यादा आसान है जब जलेबी सामने नहीं है। जब जलेबी सामने हो उस समय पर इतना आत्मज्ञान हो नहीं पाता ना। अ, अ, मतलब एक जनरल में तो हम बताएंगे ना कि अरे हम तो जा रहे थे उधर बट इतनी अच्छी वो है तो हम खाते हुए, मतलब एक जो कहानी कहते हैं जिसको कि अरे यहाँ कैसे नहीं, मैं वो बताऊं, आप बोलेंगी हमें जलेबी की खुशबू आई तो हमने कहा चलो जलेबी खा लें। हाँ इस मतलब इस पूरे कथानक में, नैरेटिव में हम्म, ये भाव शामिल है कि खुशबू आई तो हमने चयन करा जलेबी खाने का। हम्म, हमें जलेबी की खुशबू आई तो हमने कहा चलो जलेबी खा लेते हैं। आपने कुछ नहीं कहा, आप मजबूर थे। गरम तवे पर आप पानी के छींटे डालते हैं तो तवा कहता है क्या कि अरे पानी की बूंदें आई तो हमने कहा चलो छन की आवाज करते हैं। तवा आपसे बोले ऐसे कि पानी की बूंदें आई तो हमने कहा चलो इनके स्वागत में छन की आवाज करते हैं, तो आप क्या कहोगी तवे से? कि उसने चुनाव किया था। उसने करा है चुनाव? उसने चुनाव करा है? नहीं वो तो हमने बस ऐसे डाल दिया तो वो होना था रिएक्शन। वो तो होना ही था, उसने चुनाव कहाँ करा? पर आप देखिए, झूठ बोल गई ना। आपने कहा वो तो हमें खुशबू आई जलेबी की तो हमने कहा कि जलेबी खा लेते हैं। आपने कुछ नहीं कहा। आपने अगर कहा तो फिर तवे ने भी कहा कि हमने कहा कि पानी की बूंदें आ रही नन्ही नन्ही तो इनके स्वागत में संगीत बजा देते हैं, छन 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 छन। मतलब जब हम बात करते हैं ऐसे एक जनरल वे में कि हाँ अरे यार ऐसा तो हो रहा था, बस हम लोग ये खाने लगे और बात बात में ऐसे निकल गया, मतलब ये डील हो गई। लेकिन तो वो एक कहानी वाले जो हम लोग बात बताते हैं तो वो तो हम एक्सेप्ट करते हैं ना कि हम तो हाँ हम तो जा रहे थे उस काम से, लेकिन अभी हम लोग बस यहाँ पे मिल गए और फिर ऐसे हम खाते खाते ये बात यहाँ तक पहुंच गई। तो क्या इसमें भी वो संयोग। जिस हद तक आप स्वीकार कर लें कि संयोग शुरू से अंत तक है, उस हद तक आप संयोग से मुक्त हैं। हम पूरी बात को पूरा संयोग नहीं मानेंगे ना। हाँ हाँ हाँ, मिले तो हम लोग संयोग से थे। हम जा रहे थे ट्रेन में बंबई तक, और ये जा रहे थे बस जयपुर तक, तो हम दोनों ट्रेन में मिल गए संयोग से, फिर हमें प्रेम हो गया। तो संयोग माना तो गया, पर किस हद तक माना गया? कि मिले। मिले संयोग से थे, ये तो संयोग की बात है कि साहब हमारी सीट थी और उनकी बर्थ थी और वो आमने सामने का मामला है। हाँ लेकिन उसके आगे क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे।
क्या आगे आप कहेंगे कि नहीं प्रेम तो हमने करा, मिले संयोग से थे पर प्रेम तो हमने करा। हम तो वहां भी हम लोग बेहोशी वो बेईमानी करते, कहते हैं कि प्रेम तो हो जाता है अगर उस, है ना। तो ठीक जैसे बर्थ संयोग था वैसे ही प्रेम भी संयोग था, और जो प्रेम के बाद की बर्थ थी वो भी संयोग था। हाँ, तब हम ये पूरी कहानी जोड़ देंगे कि अरे वो सब तो संयोग से होता नहीं, गया। हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं कि बर्थ आमने सामने थी, उनकी 24 नंबर थी, हमारी 26 नंबर थी, ये संयोग था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो तो हमारा चुनाव था। हमारी कहानी में किसी एक बिंदु पे जाके हम चेतना ले आते हैं बीच में, हम कहते हैं नहीं चेतना थी। जहां तक आप मान रहे हो कि संयोग था वहां तक आप संयोग से मुक्त हो। जहां आपने कह दिया कि ये तो मेरे चुनाव की चीज थी, वहां पर पाखंड शुरू हो गया। यानी सब कुछ संयोग होता है। अब क्या करें? हाँ, हम और कंफ्यूज ही हो गए। ये भी संयोग है। क्योंकि जलेबी वाला जो इंसिडेंट था, तो उसमें तो हम पकड़ ले गए कि हाँ, हम एटलीस्ट हम लोग तो ये बोलते हैं कि हाँ, अरे हम तो उधर से जाते हैं, बस ये एक चीज ऐसे जुड़ती गई, अब हमने यहाँ से इससे डील कर ली। लेकिन ये वाला जो भी आपने एग्जांपल दिया ना कि क्या प्रेम तो करने का चुनाव हमने किया, तो ये तो मैटर ही दूसरा जाता है, क्योंकि इसमें तो हम लोग यही कहते हैं अरे हमने कहाँ किया, प्रेम तो बस हो जाता है। तो फिर यहाँ तो हम अच्छा, यहां तक भी कुछ लोग मान लेंगे कि हाँ सीट आमने सामने थी, ये भी संयोग था, और प्रेम भी हो गया, हो जाता है, वो भी संयोग था। अब प्रेम के बाद संतानें हो गई, इसको भी कोई बोलेगा ये भी सिर्फ संयोग था? नहीं मानते ना, बस यही बेईमानी हो गई, वो भी संयोग था। तब तो फिर यानी जो दुर्योधन या सब कुछ जो भी रहा सब संयोग के चलते, तो सब संयोग के चलते हो रहे, सब बेहोश। फिर हमें किस बात को लेकर के हमारा मतलब हमें सजा मिलती है, या फिर कि आप संयोग को संयोग मानते नहीं, आप प्रकृति के पुतले हो, इसमें कोई पाप नहीं हो गया। पर जो काम प्रकृति कर रही है उसको आप बोलो मैं कर रही हूं, ये पाप है। काम, हाँ, कर्ता भाव डाल दिया ना। प्रकृति ने करा है कि स्त्री पुरुष आमने सामने बैठे, उनमें आपस में कुछ हो गया, रासायनिक खेल, लेकिन हम क्या बोल देते हैं, मैंने प्यार किया, ये पाप, ये पाप है। तुमने कुछ नहीं किया, और रासायनिक खेल था। मान लो रासायनिक खेल है तो मुक्त हो जाओगे, कह दोगे मैंने करा तो अब ये पाप हो गया, अब बंधन बनेगा, क्योंकि अब कर्ता बन गए ना। किसने करा? मैंने किया, हमने, अहम ने करता। और अगर जो कर्ता बनेगा वो, उसको साथ में क्या बनना पड़ेगा? कारण भी लाना पड़ेगा ना, भोक्ता बनना पड़ेगा। हाँ। तो जो हुआ मान लो कि वो अकारण था, तो कर्ता नहीं बने आप, नहीं, और कर्ता नहीं बने तो क्या नहीं बनोगे? भोक्ता भी नहीं तो बनेंगे। दुख नहीं भुगतना पड़ेगा, दुख के भोक्ता नहीं बनोगे। यानी कि तब एक अभी तक जो हम समझते थे कि आत्मज्ञान का मतलब स्वयं को जानना, अहम को जानना, तो अब हम क्या इसके आगे ये कह सकते हैं कि संयोगों को, और ये जानना कि अहम पूरे तरीके से संयोगिक है, लेकिन वो अपने आप को संयोगिक मानने से इनकार करता, कहता संयोग की बात नहीं है, तो मेरे विवेक की बात है, मेरे चेतना की बात है। हाँ, हम हर चीज में तो ये कहते हैं ना कि नहीं ये तो, और जिस सीमा तक अहम संयोगों को निर्विरोध स्वीकार कर ले, उस सीमा तक अहम मुक्त है। लेकिन फिर एक और चीज कि तब क्या इससे हम और ज्यादा बचा, क्योंकि हम तो बेईमान हैं, तो कहीं हम फिर संयोगों का ही हवाला देकर और अपराध और बाकी चीजों को करते जाएं और फिर ये बोल जा रही है तो संयोग था, तो क्या बोलने की बात नहीं होती ना, बोल किसको रहे हो? सबसे पहले तो खुद को ही बोलना पड़ता है। सारे अपराध तभी निकलते हैं जब कोई बैठा होता है कुछ पाने के लिए। जब किसी को भाव होता है कि मेरे करे से ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, विशेषपना होता है कोई, वहीं से अपराध आते हैं ना सारे। और बात दूसरे को बोलने की नहीं है, बात खुद जानने की है। एक तब इसमें एक और बात है कि जैसे दुर्योधन था,
तो उसने क्या किया था कि गलत तो वो कर रहा था, लेकिन फिर जब कृष्ण से बात या जो भी उसे समझाता, वो यही कहता ना कि मेरे साथ अन्याय हुआ, मैंने थोड़ी चुना था, मेरे साथ ऐसा हुआ। तुम हो ही नहीं तो तुम्हारे साथ न्याय कहां से हो जाएगा? अहम क्या है कि काम कर रही है सारी प्रकृति, गुणा गुणेशु वर्तंत, और वो कह रहा है मैं कर रहा हूं, और ये कह के कि मैं कर रहा हूं अपने आप को एक वजूद दे देता है। बिल्कुल। उसका वजूद ही झूठ है। तुम हो ही नहीं तो तुम्हारे साथ अन्याय कहां से हो गया? आपके साथ तो एक ही अन्याय हो सकता है, कोई आपको ये एहसास दिला दे कि आप हो। यही अन्याय है। और एक ही न्याय है आपके साथ कि आपको इस एहसास से मुक्त कर दिया जाए कि आप संयोगों के अलावा भी कुछ हो। यही न्याय है कि हाँ भाई, मेरी तो जितनी भीतरी प्रक्रिया है वो बस एक प्राकृतिक संयोग भर है और कुछ भी नहीं। थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, बट अभी वो जो बात आपने बताई। आप अभी इसमें से अपने लिए उपयोगी सामग्री बस ये ले लीजिए कि जो कुछ भी भीतर चलता रहता है, मानसिक जगत में, उसको साफ साफ देखा करिए कि क्या है ये? संयम। पुराने आदिम रसायनों का खेल है बस। और वो आदिम रसायन आपने चुने नहीं है, तो वो क्या है? संयोगिक है। बस ऐसे बैठे देखिए, हाँ, फिर ऐसे ऐसे बैठे बैठे ऐसे देख रही हैं शांति से, ऐसे उदासीन हो के, अचानक बीच में जैसे ही दिखाई दे कि अब देखना बंद हो रहा है और जमूरा बन रहा है। जब तक देख रहे हैं तब तक जमूरे नहीं है, जैसे ही देखना बंद हुआ क्या बन गए? जमुना। तो जैसे ही जमूरे बने, अब तो बन तो गए ही जमूरे, तो फिर जमूरे जब बन ही गए तो दिखा भी दें कि जमूरे हैं। मुझे समझ ही नहीं आता कि आप जो समझाते हैं वो मेरी समझ में भी आता है कि नहीं। क्योंकि ये मेरे लिए बड़ी समस्या, अंदर से कुछ बहुत अच्छा तो रहता है अभी पहले से, बट पता नहीं मेरे को समझ में आता है कि नहीं, मेरे लिए ये भी बड़ी समस्या रहती है। तो आप समझ ही जाएं कि आप समझने लगे हैं तो कितनी छोटी चीज हो गई ना समझ। हम्म थोड़ा बहुत अभी लग रहा है, फिर हम आप बस ये देखते चलिए कि कितनी चीजें हैं जिनमें हम व्यर्थ ही कारण आरोपित करते रहते हैं। वहां कोई कारण नहीं होता, कोई कारण नहीं होता। खेल होते हैं, हवाएं होती हैं, और कभी कभी नियम भी होते हैं, पर वो नियम भी चूंकि हमसे बाहर के हैं तो हमारे लिए तो संयोगी है ना। वो नियम हमसे पूछ के तो बनाया नहीं गया। उदाहरण के लिए, बच्चा एक उम्र में पहुंचता है तो उसके शरीर में कुछ गतिविधि शुरू हो जाती है। मान लीजिए दाढ़ी के बाल आ गए। अब ये एक नियम है, लेकिन नियम आपसे तो पूछ के बनाया नहीं गया ना। उसमें आपकी चेतना का तो कोई हाथ है ही नहीं। तो वो नियम भी फिर आपके लिए तो संयोग ही हुआ बस। धन्यवाद। नमस्ते। मुझे हर रास्ता प्रेडिक्टेबल लगता है। जो लोग हैं वो भी एक तरह के रास्ते पर चलते रहेंगे और वैसे ही दिखता है। आजकल ऐसे ऐप्स भी आ गए हैं जो कि भविष्य बता देते हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो चेहरा और हाथ को पढ़ के बता देते हैं कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तो क्या सच में एक नए तरह से बिना पैटर्न्स के जिया जा सकता है? पैटर्न्स को जाना जा सकता है और उससे कुछ नया फिर प्रकट होता है। आपको बस इतने से मतलब होना चाहिए कि हाँ, पैटर्न्स को जाना जा सकता है। जान लो पैटर्न को तो अच्छा नहीं लगेगा पैटर्न पे चलना। पैटर्न अपने आप टूटता है फिर। तो जो जानने वाले लोग हैं
क्या वो लोग कोई पैटर्न पे नहीं चले हैं? तुम्हें क्या करना है ये जान के? अपने पैटर्न्स जानो ना। हमें क्या पता उनका? फिर वही है, जो चीज़ नहीं जानी जा सकती उसमें हम हाथ डालने को तैयार रहते हैं। जो चीज़ तुरंत जाननी चाहिए उसकी ओर हम देखना नहीं चाहते, उसको अज्ञेय बना देते हैं। तुम्हें सबसे पहले अपना मन पढ़ना चाहिए या ज्ञानियों का मन पढ़ना चाहिए? हम्म? अपना मन पढ़ो। सात समुद्र की एक लहर, मन की लहर अनेक। सात समुद्र की एक लहर, मन की लहर अनेक। कोई एक हरिजन ओबरा, डूबी नाव अनेक रे साधो, डूबी नाव अनेक। मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक। मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक। जो मन पर असवार है, सो साधु कोई एक रे साधो, सो साधु कोई एक। जी सर, मेरा नाम नितिन कुमार वासु है और मैं राजस्थान से हूँ, बाड़मेर राजस्थान से। गडरा रोड मेरा गांव का नाम है और मैं पहली बार, आज पहला ही दिन है मेरा, पहली बार सत्र से जुड़ा हूँ। और वैसे 2-3 साल से मैं आचार्य जी को सुना हूँ और काफ़ी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में जो पहले जिस तरीके से मैं सोचा करता था वैसे उस तरीके से अब नहीं सोचता, उस अलग तरीके से सोचता हूँ। और थोड़ा वो ज़्यादा तर्क संगत और अभी तक तो ये कह पाऊंगा कि ज़्यादा तर्क संगत लगता है जो अभी आचार्य जी का जो पर्सपेक्टिव होता है चीज़ों को लेकर। और आज के सत्र में जो सबसे जो आचार्य जी बात कर रहे थे कि भौचक्का करने वाली जो चीज़ होती है, वो जो आज के सत्र में मुझे जो सबसे ज़्यादा भौचक्का करने वाली चीज़ लगी कि चेतना जब पूरी तरह से, जो अभी प्रतीक भाई भी बात कर रहे थे कि जब चेतना पूरी तरह से बाहर की तरफ खिंच रही होती है, हम कभी उस वक्त उस पर ध्यान नहीं देते। बट वो ठीक, जो आचार्य जी ने कहा कि ठीक वो वक्त होता है जब हमें उस पर ध्यान देना होता है। और दूसरी बात ये कि हम सुबह अनुकूल माहौल में, शांति में, चिड़ियाओं की चहचहाहट में बैठकर अगर सोचें कि हमारे बारे में हमें कुछ पता चलेगा, जो मैंने किया हुआ है कि मेडिटेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें, तो उससे, उस अनुभव से मैं जब रिलेट करके सोचता हूँ तो लगता है कि हाँ, उस वक्त तो दिमाग में ऐसा कुछ आता नहीं था। और आता इसलिए नहीं था क्योंकि एकदम शांति है, कुछ मशीन गाड़ी चल ही नहीं रही है, तो कहाँ से आएगा। तो वही बात वापस से कि तर्क संगत लगना हर बात, तो ज़्यादा तर्क संगत लगता है। ये समझ में आती है कि बात इसलिए होता है हमारे साथ कि अकेले बैठ करके शांति से सुबह सुबह नहा धो के बढ़िया बैठेंगे तो नहीं समझ में। जिस वक्त उस लड़ाई के बीच में है, जिस वक्त उन वृत्तियों के बीच में है, उनमें उलझे हुए हैं, जिस वक्त चेतना बाहर की तरफ खिंच रही है, ठीक उस वक्त देखेंगे तो समझ में आएगा। ये आज के सत्र की सबसे बड़ी फाइंडिंग थी मेरे लिए। पोथी पट पट जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए।